भारत की धरती पर हजारों योद्धा पैदा हुए, हजारों घोड़े भी, लेकिन एक घोड़ा ऐसा था जिसका नाम इतिहास ने अमर कर दिया। एक घोड़ा जिसने अपनी मृत्यु को स्वीकारा पर अपने स्वामी को जीने दिया। यह है चेतक की कहानी। समय था 16वीं शताब्दी का। मेवाड़ के महाराणा प्रताप सिंह अपनी सेना के लिए एक ऐसा घोड़ा ढूंढ रहे थे जो केवल तेज नहीं बल्कि वफादार भी हो। तब उन्हें मिला चेतक। चेतक एक काठियावाड़ी नस्ल का घोड़ा था। उसका रंग नीला सलेटी था, इसलिए उसे नीला घोड़ा भी कहा जाता था। उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी, जैसे वो समझता हो कि उसकी जिंदगी का मकसद कुछ खास है। कहते हैं कि जब प्रताप ने पहली बार चेतक को देखा तो उन्हें लगा जैसे ये घोड़ा उन्हीं का था, जैसे प्रकृति ने इन दोनों को एक दूसरे के लिए ही बनाया था। प्रताप ने अपने हाथ से चेतक को खिलाया, उसे सहलाया और चेतक ने अपना सिर प्रताप के कंधे पर रख दिया। ये केवल एक आदमी और एक घोड़े का रिश्ता नहीं था, ये था दो आत्माओं का संगम, एक ऐसे बंधन का आरंभ जो आने वाले समय में पूरी दुनिया को हैरान कर देगा। प्रताप और चेतक रोज सुबह मिलते। प्रताप स्वयं चेतक को नहलाते, खाना खिलाते। बिना प्रताप की अनुमति के कोई और उसे हाथ नहीं लगाता था। चेतक भी किसी और को अपनी पीठ पर बैठने नहीं देता था। चेतक की 3 ऐसी विशेषताएं थीं जो उसे दूसरे घोड़ों से बिल्कुल अलग करती थीं। पहली विशेषता थी उसकी गति। चेतक एक पल की झपट में इतना तेज भागता था कि शत्रु की आंख भी उसका पीछा नहीं कर सकती थी। दूसरी विशेषता थी उसका साहस। जहां दूसरे घोड़े तोपों की आवाज और हाथियों को देखकर भाग जाते, चेतक वहां खड़ा रहता था, अपने स्वामी के साथ अंतिम दम तक। तीसरी विशेषता थी उसकी समझदारी। कहते हैं चेतक को पता होता था कि प्रताप को कब और कहां जाना है। युद्ध के बीच में भी वो अपना रास्ता खुद चुनता था। ये वो दौर था जब मुगल साम्राज्य अपनी चरम सीमा पर था। अकबर ने पूरे हिंदुस्तान को अपने कदमों में लाने की कसम खाई थी। राजपुताना के कई राज्य एक एक करके अकबर की सत्ता स्वीकारने लगे, परंतु एक आदमी था जो झुकने को तैयार नहीं था, महाराणा प्रताप सिंह। सन 1572 में प्रताप मेवाड़ के महाराणा बने। अकबर का आदेश था कि प्रताप उनके समक्ष आकर सिर झुकाएं। प्रताप ने साफ इनकार कर दिया और तब शुरू हुआ एक ऐसा संघर्ष जिसे इतिहास कभी नहीं भुलाएगा। सन 1576 का साल आया। अकबर ने अपने सरदार मान सिंह को एक विराट सेना देकर भेजा। 10,000 हाथी, 10,000 अश्वारोही और अनगिनत पैदल सैनिक। प्रताप के पास थी केवल 22,000 की सेना। हल्दी घाटी का मैदान चुना गया, एक तंग दर्रा जहां मुगल सेना की संख्या शक्ति कम हो जाए। प्रताप ने अपनी रणनीति बनाई और चेतक को तैयार किया गया। उसके सिर पर एक हाथी का मुखौटा लगाया गया ताकि शत्रु के हाथी भ्रमित हो सके। 18 जून सन 1576, हल्दी घाटी। सूरज अभी निकला नहीं था। भोर की ठंडी हवाओं में एक भारी खामोशी थी, जैसे जमीन भी जानती थी कि कुछ बड़ा होने वाला है। महाराणा प्रताप अपने प्रिय घोड़े चेतक पर सवार थे। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। कोई शब्द नहीं था, कोई जरूरत भी नहीं। आंखों ही आंखों में वो बात हो गई जो किसी भाषा में नहीं कही जा सकती। और फिर युद्ध शुरू हुआ। जमीन कांपी, हाथियों की आवाजें, तोपों की गूंज, घोड़ों की टापों की आहट। हल्दी घाटी का तंग रास्ता एक बहती हुई लाल नदी बन गया। चेतक उस दिन अपनी पूरी ताकत से लड़ रहा था, एक एक शत्रु को चीरता हुआ, एक एक हाथी को घबरा देता हुआ। प्रताप की तलवार बिजली की तरह चलती थी और चेतक उन्हें वहां ले जाता था जहां जरूरत होती थी। उस दिन चेतक केवल घोड़ा नहीं था, वो एक योद्धा था, एक रक्षक था, एक प्राण सखा था। इतने में हुआ वो जो इस कहानी का सबसे दर्दनाक मोड़ था। मानसिंह के हाथी ने चेतक के अगले पांव पर वार किया, एक गहरी चोट। चेतक लड़खड़ाया, खून बह निकला। कोई और घोड़ा तब रुक जाता, कोई और घोड़ा तब बैठ जाता, परंतु चेतक ने तब प्रताप को देखा और उस घायल पांव के बावजूद चेतक ने दोबारा कदम उठाया, प्रताप के लिए, अपने स्वामी के लिए। युद्ध का पासा पलटने लगा। मुगल सेना की तादाद अधिक थी। प्रताप के साथियों ने उन्हें समझाया, अभी पीछे हटना होगा, जिंदा रहेंगे तो फिर लड़ सकेंगे। प्रताप मान गए, पर उनका दिल नहीं माना। प्रताप ने चेतक की बागें थामी और एक घायल स्वामी एक घायल घोड़े पर सवार हुआ। दोनों निकले मेवाड़ की धरती से दूर, पर मेवाड़ की आबरू लेकर। हल्दी घाटी के जंगल में 2 मुगल सवार प्रताप का पीछा कर रहे थे। चेतक घायल था, 3 पांव से दौड़ रहा था, चौथा पांव लटक रहा था, खून की लकीरें पीछे छोड़ रहा था। परंतु चेतक रुका नहीं। प्रताप ने बार बार उसे रोकना चाहा, चेतक ठहर, मैं लड़ लूंगा, परंतु चेतक नहीं रुका, जैसे वो जानता था कि आज प्रताप को बचाना जरूरी है, कल के लिए, मेवाड़ के लिए। मुगल सवार पास आने लगे, खतरा बढ़ता जा रहा था। रास्ते में एक बड़ी नाली आई, काफी चौड़ी, एक सामान्य घोड़े के लिए भी मुश्किल, एक घायल घोड़े के लिए तो लगभग असंभव। और तब चेतक ने किया वो जो आज भी लोग याद करते हैं आंसुओं से। उस घायल टूटे चुके घोड़े ने अपनी बची खुची पूरी ताकत को एकत्र किया। एक बार नीचे देखा, एक बार प्रताप को देखा और एक जबरदस्त उछाल के साथ उस 4 मीटर की नाली को पार कर गया। मुगल सवार रुक गए, वे नाली पार नहीं कर सके, प्रताप बच गए।
नाली पार करने के कुछ पल बाद चेतक रुकने लगा। उसके कदम धीमे होते गए। वो बैठ गया। प्रताप घोड़े से उतरे, अपने हाथों से चेतक का सिर अपनी गोद में लिया। चेतक की आंखें अब भी प्रताप को देख रही थीं। एक राजपूत जो कभी नहीं रोया, आज रो रहा था। एक योद्धा जो कभी नहीं झुका, आज झुका था अपने चेतक के सामने, अपने मित्र के सामने। चेतक, प्रताप ने पुकारा। कोई जवाब नहीं आया। चेतक की आंखें बंद हो गईं, धीरे, हमेशा के लिए। उस दिन मेवाड़ ने एक सैनिक नहीं खोया। उस दिन मेवाड़ ने एक आत्मा खोई, एक रिश्ता खोया, एक वफादार खोया जो कभी दोबारा नहीं मिलेगा। प्रताप ने वहीं पर चेतक को सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी। उस जगह पर एक स्मारक बना। कहते हैं प्रताप उस जगह पर काफी देर तक बैठे रहे, कुछ कहते नहीं, बस बैठे रहे। इसके बाद प्रताप ने पूरे 25 सालों तक मुगलों से लोहा लिया, जंगल से जंगल में भागे, घास की रोटी खाई, परिवार के साथ कठिनाइयां सही, परंतु झुके नहीं, कभी नहीं। और लोग कहते हैं कि इन सभी सालों में प्रताप के साहस का एक बड़ा हिस्सा वो जज्बा था जो चेतक ने दे दिया था उन्हें। चेतक की याद ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई थी। आज भी जब हल्दी घाटी में हवा चलती है तो लगता है कोई घोड़ा दौड़ रहा है, कोई टापों की आवाज आती है, कोई वफादार अपने स्वामी के लिए दौड़ रहा है। चेतक का कोई बड़ा मकबरा नहीं है, कोई बड़ा मजार नहीं, पर एक छोटा सा स्तंभ है उस नाली के पास, और उस स्तंभ के पास जो भी जाता है वो कुछ देर के लिए चुप हो जाता है, क्योंकि कुछ कहानियां सुनने की नहीं होती, कुछ कहानियां केवल महसूस करने की होती हैं। चेतक, एक घोड़ा, एक मित्र, एक आत्मा, एक अमर कहानी।